वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन तैयारी कर रहा है। उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमारे पास है कि किस तरह से यूक्रेन अपनी तैयारी में लगातार लगा हुआ है। इस संभावना को देखते हुए, इस आशंका को देखते हुए कि रूस कभी भी हमला कर सकता है, रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन भी पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन ने बॉर्डर पर तैनात किए हैं 152 mm हॉवित्जर तोप। इसके अलावा यूक्रेन ने बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की है। रूस लगातार बढ़ा रहा है हथियारों और सैनिकों की संख्या। ऐसे में यूक्रेन भी अपनी जो ताकत है उसे पूरी तरह से बॉर्डर पर तैनात कर रहा है और बता रहा है कि कैसे वो भी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की जो स्थिति बन रही है उससे निपटने के लिए। तो यूक्रेन भी अपनी पूरी ताकत के साथ रूस का सामना करने के लिए वहां मौजूद है। लेकिन क्या यूक्रेन सामना कर सकता है रूस जैसी महाशक्ति का? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राजन जी, क्या सामना कर सकता है? जाहिर सी बात है उनके लिए है बहुत मुश्किल, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं सामने। देखिए, ये अलग है कि न्यूक्लियर पावर है रूस और वो बहुत शक्तिशाली, उनके पास बहुत सारे फाइटर्स ये सब भी हैं, मिसाइल्स भी हैं और प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। लेकिन इसकी जो आर्मी है यूक्रेन की बहुत कमज़ोर नहीं है, मैं पहले ये बता दूं। और रूस के लिए 1 लाख आर्मी जो बताया जा रहा है या 1,90,000 बताया जा रहा है, उसके भरोसे वो यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर सकता है। रूस भी इस चीज़ को जानता है क्योंकि यूक्रेनियन फोर्सेस फाइट करेंगे और फिर कब्जा नहीं हो पाएगा। रूस का एडवांटेज दूसरा है। रूस का एडवांटेज है कि यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है वहाँ पे रूसी लोग हैं और वो सारे के सारे लोग रूस के समर्थन में आ जाएंगे। तो फिर उनको वहाँ से आगे निकलना, अगर कीव भी जाना चाहें तो कीव भी वो जा सकते हैं। तो रूस एक बहुत ही शक्तिशाली ये है, पावर है, और रूस को अगर कैप्चर करना हो यूक्रेन को तो मुश्किल से 1 सप्ताह लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन होल्ड नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी रशिया की ये समस्या है कि कीव तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं है। शायद 2 घंटे नहीं तो 72 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन पहुंचने के बाद कितने दिन वो उसको होल्ड कर पाएगा? वो तो इंसर्जेंसी सिविल। मेरा मत इसमें ये है कि उनका लक्ष्य नहीं है, उसको लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य ही नहीं है। ये तो हम कह रहे हैं, ये तो हम मान के ही चल रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं उनका लक्ष्य नहीं है। लेकिन अगर ये मान लिया जाए तो ये कारण ये भी है ना जाने का कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वहाँ टिका कब तक रहूंगा वहाँ। और क्या रूस ये चाहता भी नहीं है? क्या उसको जो डॉनबास का इलाका या वो इलाका जो रूस समर्थित इलाका है वहीं तक वो चाहता है कि उसकी पहुंच हो जाए? मुझे तो हाल फिलहाल यही लगता है, क्योंकि जो पूर्वी यूक्रेन का इलाका है वहाँ जो स्लाव लोग रहते हैं वो रूसी हैं, रूसी भाषा बोलते हैं और अपने आप को वो रशिया से जोड़कर देखते आए हैं। तो वहाँ रशिया के लिए सरल है जिस तरह की गतिविधियां अभी वो कर रहा है और जिस तरह का जमावड़ा उसने वहाँ कर रखा है। और आज आपने खबर मैंने भी देखी और आपने भी देखी होगी कि किस तरह वहाँ से अब लोग पलायन उन्होंने करना शुरू किया है रशिया की तरफ। जी, और रूस ने उनके लिए भी ऐलान किया कि किस तरह से उनको आर्थिक मदद दी जाए और उनको रशिया ने 15 अपने पॉइंट्स भी खोल दिए हैं उन लोगों के, ताकि वहाँ से लोग आ सकें। अचल जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? पूर्वी यूक्रेन एक्चुअली थिएटर बना हुआ है राइट नाउ। आपने रशिया की अपेक्षा जाननी चाहिए कि वो चाहता क्या है, क्या कम से कम क्या। आपको 2014 में जाएंगे ना तो देखिए कि जो रशिया इस वक्त ये चाहेगा कि अगर यूक्रेन प्रो रशियन नहीं है तो कम से कम न्यूट्रल हो जाए। बिल्कुल, मुझे लगता है वहाँ पे भी वो खुश रहेगा। 2014 में जो इतना वेस्टर्न वेव आया था, जो इतने हुए थे कि प्रो रशियन वहाँ के जो राष्ट्रपति को छोड़ के भागना पड़ा था, वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस सारे क्राइसिस का। उसी के बाद क्रीमिया का एपिसोड हुआ और उसके अब कुछ देख लीजिए 14 और 8 साल के बाद ये एपिसोड हुआ। तो यूक्रेन न्यूट्रल हो जाए, रशिया खुश हो जाएगा। और सुमेरा, इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक रीजन है। ब्लैक सी तक जो रशियन नौसेना है उसको पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो यूक्रेन और क्रीमिया है, तो इसीलिए उसको एक पूरा लैंड रूट मिल जाएगा। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन कहीं से कहीं तक नाटो में सम्मिलित हो, क्योंकि रशिया के लिए स्ट्रेटेजिक मुसीबतें बढ़ जाएंगी तब। लेकिन जाहिर सी बात है रूस ये नहीं चाहता, इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन क्या वो जो चाहता है वो हासिल कर पाएगा, वो बड़ा सवाल जरूर है जो बना हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।